हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे मोस्ट ट्रेंडिंग फर्सी सलवार सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। सो फ्रेंड्स, फर्सी सलवार को तैयार करना बहुत ही सिंपल एंड इजी है। अगर आप बिगिनर हैं तो भी इसको बहुत ही इजीली तैयार कर सकते हैं। फर्सी सलवार का मतलब होता है फर्श को टच करने वाला सलवार। तो आप जो नॉर्मल सलवार तैयार करते हैं ये भी सेम टू सेम तैयार होता है, बस इसमें कुछ बदलाव करने होते हैं। तो चलिए मैं वीडियो में आपको बताती हूँ किस तरह से हम इस सलवार सूट को तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सलवार सूट को तैयार करने के लिए नॉर्मली मैं यूज़ कर रही हूँ एक ड्रेस की मटेरियल, जो कि आपको मीशो पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो इस पर मुझको इस तरह से सलवार का पीस दिया था। तो ये 2.5 मीटर फैब्रिक है। तो 2.5 मीटर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। देन फिर हमें बेल्ट लेना है 6 इंच। तो 6 इंच को लेस करते हुए हमें अपना लेंथ लेना है। तो मैं ले रही हूँ 40 इंच 6 इंच को लेस करते हुए। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम 34 इंच आ रहा है, 40 को हम 6 इंच लेस कर देंगे तो 34 इंच आएगा। उस पर 1 इंच स्टिचिंग के लिए हम ऐड कर देंगे। तो 35 इंच पर मैंने इस तरह से कट लगा दिया है। देन फिर हम इस पर अपना पोंचे का निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल सलवार से हमारा पोंचा इसमें थोड़ा ज़्यादा वाइड होता है, तो मैंने 14 इंच पर मार्क कर दिया है। देन फिर हमारा जितना भी लेंथ है उसको हाफ कर लेना है। तो अनदर साइड में जिधर हमारा आसन का एरिया है उधर हमें हाफ करके इस तरह से हमें पोंचे को उस निशान तक मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस निशान के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको हमें अपने आसन के एरिया पर इस तरह से रख देना है। देन फिर इस पर हम अपना आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन हमारा 14 इंच, तो 6 इंच लेस कर जितना भी आ रहा है हमें मार्क कर देना है और उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कट करने से हमारा सलवार का घेरा थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये जो पट्टी दिया था तो उसको मैंने सलवार पर इस तरह से ऐड कर लिया है। तो इस तरह से ऐड करने के बाद इसको हम खोल लेंगे। देखिए इसका घेरा कितना ज़्यादा आ गया है। तो दूसरा वाला पार्ट भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। देन फिर दोनों पार्ट को हम रॉन्ग साइड से मिलाते हुए दोनों के आसन को हमें स्टिच कर लेना है। तो आसन मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया है। तो दोनों आसन को मैंने स्टिच कर लिया है। देन फिर हम पलटा लेंगे। तो राइट साइड में हमें फैब्रिक को इस तरह से पलटा लेना है। तो ये देखिए हमारा सलवार कितना घेरेदार आ गया है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आसन को हमें जॉइंट करने के बाद में इस पर हम प्लेट्स लगाएंगे। तो दोनों आसन को हमें मिलाते हुए हमें साइड के पार्ट को मार्क कर लेना है इस तरह से। देन फिर यहाँ से मैं लूँगी 4 इंच। तो 4 इंच पर यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। तो फ्रेंड्स, 4 इंच को हमें इस तरह से प्लेट लगाना है इस पर। तो जो फ्रंट साइड है उस पर हमें 4 इंच का इस तरह से प्लेट लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, बैक पार्ट को हटाते हुए हमें ओनली फ्रंट पार्ट के ऊपर इस प्लेट को पिन से पिन अप कर लेना है। तो सेम हमें अदर साइड भी सेम प्रोसेस करना है। तो अदर साइड में हमें 4 इंच पर निशान लगाना है और उसको फ्रंट साइड की ओर फोल्ड कर लेना है। सो फ्रेंड्स, अगेन मैं बता रही हूँ, बैक पार्ट को हमें नहीं लेना है, ओनली फ्रंट पार्ट के साथ इस प्लेट को हमें पिन अप करना है। तो इस तरह से पिन अप करने के बाद में हमें इसको अपने बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट तैयार कर लिया है। तो 25 इंच लेंथ हमारा बेल्ट का है और 6.5 इंच इस तरह से मैंने इसकी विड्थ ली है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने अपना नेफा भी बना लिया है। तो इसका मेज़रमेंट आ रहा है 6.5 इंच। तो हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए दब जाएगा, तो 6 इंच हमारा बेल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें नेफा को इस तरह से
डबल में फोल्ड करना है, देन फिर 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करने के बाद हमें एक कट लगा देना है ताकि हमें अपना साइड का मार्किंग पता चल सके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा साइड का मार्किंग हो गया। तो इसी मार्किंग के ऊपर हमें अपना सलवार को प्लेट लगाना है। तो जो हमने सलवार पर प्लेट लगाई थी उसको हमें बेल्ट पर जो साइड कट किया था तो उसके साथ मिलाकर इसको पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये फ्रंट पार्ट के लिए है। तो फ्रंट पार्ट पर हमने जो मार्क किया था तो उसी पर हमें इस प्लेट को जॉइंट करना है। तो सेम हमें अदर साइड भी जहाँ पर हमने कट लगाया था तो उसी कट के साथ हमें अपने प्लेट को इस तरह से मिलाकर पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स बैक पार्ट को नहीं लेना है, ओनली फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें पिन अप कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने साइड की प्लेट को बेल्ट के साथ पिन अप कर लिया है। देन फिर जितना भी हमारा मिडिल में फैब्रिक बचा है उस की ओर प्लेट लगाना है, यानी मिडिल पर प्लेट लगा देना है। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है उस पर हमें छोटे छोटे प्लेट्स लगा देने हैं। तो अदर साइड में हमें सेम प्लेट्स लगा देने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें प्लेट्स लगाकर हमें बेल्ट के साथ इस पर स्टिच लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने बेल्ट को सलवार के साथ अटैच कर दिया है और मिडिल पर जितना भी फैब्रिक बचा था उसको स्टिच लगा दिया है और बैक पार्ट पर जितना फैब्रिक बचा था उसको मैंने मिडिल पर इस तरह से सारे को प्लेट्स लगा दिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितने सिंपल प्रोसेस से हमारे प्लेट्स लग चुके हैं और ये देखिए साइड का प्लेन हमारा आ चुका है इस तरह से। तो इस तरह से हमने प्लेट्स लगा दिए हैं। देन फिर हम अपना पोंछा तैयार करेंगे। तो पोंछा तैयार करने के लिए इस तरह से मैंने पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक के साथ प्रेस कर लिया है। तो 5 इंच चौड़ी मैंने पेस्टिंग पेपर ली है। तो सलवार के ऊपर मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया है। देन फिर इस तरह से और एक फैब्रिक ले लेना है और उसके ऊपर हमें अपना बकरम वाला पट्टी इस तरह से रख देना है। तो इस तरह से रखने के बाद हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने स्टिच लगा दिया है। तो हाफ इंच का मैंने जो मार्जिन रखा था उस पर मैंने स्टिच लगा दिया है। तो इस फैब्रिक को हमें अगेन इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से पूरे को मिलाते हुए हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने अपना पोंछा तैयार कर लिया है, यू कैन सी। तो स्टिच लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। तो पोंछा हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। देन फिर इस पर हम स्टिच लगाएंगे। तो दोनों पोंछा मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। देन फिर ये जो हमारा खुला वाला साइड है उसको हमें स्टिच लगा देनी है। सो ये देखिए फ्रेंड्स हमने आसन की ओर स्टिच लगा दी है और हमारा फर्सी सलवार पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो सलवार हमारा तैयार हो चुका है। देन फिर इसकी कुर्ती हम तैयार करेंगे। तो ये जो ड्रेस का मटेरियल था तो उससे हम अपना कुर्ती तैयार करेंगे। तो ये हमारा लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो लाइनिंग को हमें 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है इस तरह से। देन फिर ऊपर की ओर हमें हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए एक सीधी लाइन खींच लेनी है ताकि कोई भी फैब्रिक आड़ा टेढ़ा ना रहे। देन फिर इसकी लेंथ ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स फर्सी सलवार के साथ हमें शॉर्ट कुर्ते ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए लेंथ में ले रही हूँ 35 इंच। तो 35 इंच पर मार्क कर लेना है और उस पर एक सीधी लाइन खींच लेनी है। हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7 इंच।
देन फिर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट का 4 पार्ट हमें लेना है। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो उसका 4 पार्ट है 9 इंच और उस पर 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो उस पर भी इस तरह से लाइन अप कर देना है। देन फिर ऊपर से 14 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हम अपने वेस्ट का 4 पार्ट लेंगे। तो वेस्ट का 4 पार्ट मैं ले रही हूँ 8 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो इस तरह से इस पर भी एक सीधी लाइन खींच लेनी है। देन फिर हिप का मेज़रमेंट लेना है। तो 21 इंच पर एक मार्क करना है और यहाँ से हमें लेना है 10 इंच और उस पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। क्योंकि हिप है हमारा 40 इंच, तो उसका 4 पार्ट हो गया 10 इंच। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है तो उसी को हमें इस तरह से लाइन कर देना है। देन फिर हमें हिप का मेज़रमेंट जितना भी लिया है तो दामन के लिए हमें उतना ही मार्क कर लेना है। फिर सारे निशानों को हमें आपस में मिला लेना है इस तरह से। फिर हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ, उस पर इस तरह से गोलाई दे देनी है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर 1/2 इंच अंदर की ओर और एक गोलाई दे देनी है, ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा मेज़रमेंट कंप्लीट हो चुका है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो बैक पार्ट के आर्म होल को हमें कट कर लेना है और एज इट इज़ सारे निशानों को हमें बराबर से कट कर लेना है। सो इस तरह से कट करने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना है। देन फिर फ्रंट पार्ट के आर्म होल को हमें कट कर लेना है। लाइनिंग हमने कट कर लिया है, तो इसी लाइनिंग के अकॉर्डिंग हमें अपना मेन पार्ट भी कट कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना मेन फैब्रिक भी इस तरह से कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, इस ड्रेस मटेरियल की लेंथ थोड़ा ज़्यादा था तो इसलिए मैंने इसको कट कर शॉर्ट कर लिया है। तो इसके नीचे एक लेस दी गई थी जिसको हमने हटा लिया था। देन फिर इसी लेस को हमें इसके साथ जॉइंट कर लेना है ताकि इसका लुक अच्छा आ सके। तो इसको हमें अगेन दामन पर इसको जॉइंट कर लेना है। इस लेस को हमें स्वेट के साथ मिलाते हुए स्टिच लगा देनी है। इसी के साथ हमें लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमें सिंपली अपने लाइनिंग को इस तरह से रख देना है और इसके नेक लाइन के अकॉर्डिंग इसको हमें स्टिच लगा देनी है। तो जब तक मैं स्टिच लगाती हूँ तब तक हमें अपने बैक नेक को तैयार कर लेना है। तो बैक नेक के लिए मैं ले रही हूँ 3 इंच और नीचे को ले रही हूँ 4 इंच। तो इस पर इस तरह से बॉक्स बनाना है और उस पर इस तरह से राउंड कर देना है। तो इस तरह से राउंड कर हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हमारा राउंड नेक तैयार हो चुका है बैक पार्ट के लिए। तो उसी के साथ मैंने नेक लाइन को स्टिच लगा दिया है फ्रंट पार्ट का। देन फिर हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद इस पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि हमारा लाइनिंग आसानी से पीछे की ओर फोल्ड हो सके। तो लाइनिंग को हमें पीछे की ओर फोल्ड कर लेना है। तो हमारा लाइनिंग बहुत आसानी से पीछे की ओर इस तरह से फोल्ड हो चुका है और हमारा फ्रंट पार्ट भी फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो चुका है। देन फिर इस पर और एक स्टिच लगा देनी है। तो इसी के साथ मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ स्टिच लगा दिया है पूरे, और इसके लेस को भी मैंने अटैच कर लिया है, यू कैन सी। तो फ्रंट पार्ट हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ हमने बैक पार्ट भी अपना तैयार कर लिया है। जो नेक हमने कट किया था उसको भी हमने स्टिच लगा दिया है और लाइनिंग को भी इसके साथ अटैच कर लिया है। देन फिर दोनों पार्ट को हमें आपस में मिलाना है। तो दोनों पार्ट को हमें रॉन्ग साइड से इस तरह से रख देना है और दोनों के शोल्डर को स्टिच लगा देनी है। देन फिर साइड को हमें एक्स्ट्रा मार्जिन को छोड़ते हुए इस पर फिटिंग की स्टिच लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने शोल्डर को अटैच कर लिया है और साइड की स्टिचिंग भी लगा दी है और उस पर छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं ताकि कोई झोल झाल ना रहे। तो इसको इस तरह से पलटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है और इसके साइड्स को भी मैंने स्टिच लगा दी है।
हमारा दोनों फ्रंट एंड बैक इस तरह से तैयार हो चुका है। देन फिर हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स स्लीव्स मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये लेस जो हमारा स्वीट की फैब्रिक पर कट किए थे, तो उससे जो एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक बचा हुआ था उसको मैंने स्लीव्स पर अटैच कर लिया है। और ये हमारा पफ स्लीव्स आएगा। तो इसकी लेंथ मैं ली हूँ, तो यहाँ से मैंने 4 इंच लिया है। इसको हम प्लेट्स लगाएंगे ताकि हमारा पफ आ सके। तो ये मैंने 4 इंच पर दोनों साइड्स पर एक लाइन खींच ली है। तो जितना भी हमारा फैब्रिक है उस पर हमें इस तरह से प्लेट्स लगा देनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने प्लेट्स लगा दी है और ये हमारा इस तरह से पफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स इस स्लीव्स का मैं एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर करूंगी। इस पर अगर शेयर करती तो बहुत लॉन्ग हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में ही कंप्लीट किया है। तो स्लीव्स को हमें सिंपली अपने कुर्ती के साथ अटैच कर लेना है। तो दोनों स्लीव्स को हमें आर्म होल के साथ मिलाकर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्टिच लगा दी है और हमारा कुर्ती कंप्लीट हो चुका है। तो पूरी ड्रेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा ट्रेंडिंग फर्सी सलवार सूट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।